साई की बात। बच्चे, तुम ना दावत करना चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि तुम सबको खाने पर बुलाओ, तुम दावत दो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तुम चाहते हो ना ऐसा करना? तो ऐसा ही होगा मेरे बच्चे। और तुम जितने में चाहते हो ना उतने में ही हो जाएगा। जो भी तुम्हारा है ना उतने में ही हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है ना उसके अनुसार होगा। और समय निकट आने दो, तुम्हारा साईं सब कुछ करवा देगा, सब कुछ। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और ऐसे करवाऊंगा ना कि कोई कमी नहीं रहेगी और सबको प्रसाद पूरा होगा, सबको मेरे बच्चे। और रही रास्तों की बात, तो मैं रास्ते निकाल रहा हूँ। तुम अपने घर के आसपास करवाना चाहते हो ना तो करवा लेना। और जिन चीज़ों की तैयारी तुम कर रहे हो करते रहो, जो खोज रहे हो वो खोजते रहो, लेकिन कम से कम में तुम्हारा जो भी होना है ना बेहतर से बेहतरीन करवा दूंगा। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हारा साईं वहाँ पर खुद आकर मौजूद हो जाऊंगा, खुद आकर मैं खड़ा हो जाऊंगा वहाँ पर। मेरे किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी कहीं भी, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, अष्टमी है ना कल, अष्टमी वाले दिन तुम ना पूजा करना, क्योंकि नौमी तुम्हारी खोटी हो चुकी है ना। नौमी को तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन अष्टमी तो कर सकते हो ना। अष्टमी पर अपने घर में 9 देवियों को घर पे बुलाना, 9 कन्याओं को बुलाना और उनका आशीर्वाद लेना। प्रसाद बनाना मेरे बच्चे, ज़रूर बनाना। तुम्हें बहुत माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है ना मेरे बच्चे, तो पीठ देकर मत जाना। माँ भगवती को पीठ देकर मत जाना, पहले उनकी पूजा करना, उसके बाद ही जाना मेरे बच्चे। तुम जिस भी काम के लिए जा रहे हो ना, वहाँ तुम्हें माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए। माँ भगवती का तुम्हें इतना सारा आशीर्वाद मिलेगा ना कि तुम जिस भी काम के लिए जाने वाले हो वो काम तुम्हारा सफल रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जितनी मन में ख्वाहिशें रखकर घूमते हो ना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा, सारी ख्वाहिशें मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जो तुम्हारे ज़िंदगी में दुख के बादल छाए हुए हैं ना, बहुत परेशान होना इस वक्त की कैसे सब कुछ छटेगा, कैसे सब कुछ होगा। तो सब हो जाएगा। तुम्हारे दुख के बादल जो है ना, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा। ये सब ऐसे हवा हो जाएंगे ना जैसे कि तुम्हारे ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। और देखना, बिल्कुल साफ आसमान हो जाएगा, बिल्कुल साफ। तुम देखना, अभी जो काले बादल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, तुम बहुत परेशान रहते हो, बहुत चिंतित रहते हो। और जिस समस्या में तुम बहुत परेशान हो कि वो कैसे होगी सही, कैसे सब कुछ सही होगा, कैसे उसका समाधान निकलेगा, तुम बहुत परेशान रहते हो ना, तो सब हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सुनो, जब तुम्हारे रोज़ में मेरे बच्चे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक होने लग जाए, तुम्हारे संकट कटने लग जाए, कुछ ऐसा अलग सा कुछ होने लग जाए जो ना होकर भी हो जाए, तो समझ जाना कि तुम अपने साईं के दिल में वास कर चुके हो, तुम अपने साईं के हृदय में वास कर चुके हो। तुम्हारे साईं ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे, और इस कारण तुम्हारे ज़िंदगी में धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो चुका है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अगर किसी को कुछ भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ देना जो वो उसका इस्तेमाल कर सके, जो वो उसके काम आ सके। ऐसी कोई चीज़ मत देना कि वो रखी रहे, रखे रहने से कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। ऐसी कोई चीज़ देना जो उसके लिए उपयोगी हो मेरे बच्चे, जो उसके काम आ सके मेरे बच्चे। और सुनो, रही बदलाव की बात, तो देखो, तुम दूसरों को नहीं बदल सकते हो, खुद को बदलो। जो तुमने एक समय मांगा है ना, एक निर्धारित समय, कि अगर इस समय तक सब कुछ ठीक हो गया तो तुम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ये तुम्हारी गलत सोच है। देखो, बल्कि ये सोचो कि इस समय तक अपना एक निर्धारित समय बनाओ कि तुम्हें इस समय तक खुद को ठीक करना है। खुद को और खुद की सोच को अगर तुमने ठीक कर लिया ना, तो सामने वाला तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को बदलो, दूसरे को नहीं मेरे बच्चे, अपनी सोच को बदलो, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हें बिजली के बिल का भुगतान करना है ना, तो हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं सब कर दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम माँ भगवती के बच्चियों को, कन्याओं को बिठाना चाहते हो ना, जिन्हें प्रसाद खिलाना चाहते हो, ये मत सोचो कि तुम अलग कुछ करोगे। देखो, जिस परिवार में तुम शुरू से रहे हो और जिस परिवार में तुम शुरू से एक साथ रहे हो, सांझे में रहे हो, तो एक साथ करने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। अलग अलग मत करो, एक साथ करो। देखो, अगर अलग अलग करोगे ना तो सही नहीं है मेरे बच्चे। घर में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी दिनों तुम
नहीं बात करते हो मत करो, लेकिन जब इकट्ठे की बात आए ना, जब परिवार की बात आए या पूजा पाठ की बात आए तो वो एक साथ करने में ही अच्छा लगता है मेरे बच्चे। अलग अलग में कहाँ वो मज़ा मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो। और सुनो, मेरी किसी बच्चे को ना मेरी साइंस और चरित्र की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता। और मेरा बच्चा बहुत परेशान है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम ना फ़ोन से पढ़ लिया करो। तुम्हारे पास जब तक साइंस और चरित्र नहीं पहुंच पाती है ना, तब तक फ़ोन से पढ़ लिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना बहुत परेशान हो, मैं जानता हूँ। तो ऐसा कर लिया करो। और सुनो, रोज़ मेरे आगे प्रतिदिन मेरा एक दीपक जलाया करो मेरे नाम से, और रोज़ कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो। देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, सब कुछ। और सुनो, जो तुम्हारे किराए के पैसे आए हैं ना, उन्हें मेरे चरणों में रख दो, मेरे चरणों में रख दो। और उसे अगले दिन उठा लेना। कल अष्टमी है ना, तो अगले दिन उठा लेना और उसे फिर अपने उपयोग में लाना। उसमें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद होगा, मेरी और माँ भगवती की बहुत सारी कृपा होगी उस पर, ठीक है ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी चौखट पर आज मैंने गाय भेजी थी, है ना। वो गाय नहीं थी, वो तुम्हारा साईं था, और जिसे तुमने बहुत प्यार से खाना खिलाया, है ना मेरे बच्चे। मैं खुद आया था, स्वयं आया था, और तुम्हारे मन में एहसास भी हुआ था अचानक से कि बाबा हैं। और फिर तुमने फटाफट से अंदर जाकर मुझे कुछ दिया खाने को, और मैंने खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की सूखी रोटी भी ना, मुझे ऐसा लगता है जैसा कोई पकवान हो, क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है ना, जो भाव है मेरे लिए, वो बहुत अलग है, बहुत अलग मेरे बच्चे। और सुनो, तुम तो इतने प्यारे हो कि अगर किसी पशु पक्षी के या किसी जानवर के आंखों में आंसू आ जाए ना, तो तुम्हारा दिल ना तड़प उठता है। तुम बहुत तड़प उठते हो, और यही निशानी है कि तुम मेरे बच्चे हो। असलियत में, सच में तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि ये भावना सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे के अंदर ही उत्पन्न हो सकती है। ये हर किसी के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, गौर करना, ये छोटी छोटी बातें हर कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के दिमाग में ही ये सब बातें आती हैं। उनके अंदर ही ना दया की भावना की हमेशा रहता है कि अंदर से, उनके अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं, दिल से निकलती हैं। दिल से वो हर किसी की मदद करना चाहते हैं, बस वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कर पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कम से कम तुम करते तो हो। जितना भी कर पाते हो, जितना निकाल पाते हो, उतना तो करते हो ना। इस बात की मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, बहुत खुशी। और सुनो, मैं तुम्हें कोई संकेत दे रहा हूँ, उसे समझो और आगे बढ़ो। उन संकेतों को समझो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर बहुत असमंजस है ना, तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि तुम वो करो या नहीं करो। तो सुनो, मेरे आगे दो पर्ची डालो, स्वीकार और अस्वीकार की। उसमें मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, और वही करना। और सुनो, प्रसाद के लिए मेरे बच्चे किसी को मना नहीं करते। अगर कोई आ जाए ना, तो उसे प्रसाद दे देना। देखो, वहाँ पर भेदभाव नहीं करना, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं इस दुनिया में। हर एक इंसान, हर एक प्राणी मेरा बच्चा है। तो उसे मेरी नज़रों से देखना, अपनी नज़रों से नहीं। तुम एक संसारिक जीवन जीते हो, और मैं नहीं मेरे बच्चे। मैं अपने हर एक बच्चे को अपना प्रसाद देना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हारी चौखट पर अगर तुम्हारा दुश्मन भी आकर खड़ा हो जाए ना, तो उसे मेरा प्रसाद ज़रूर दे देना मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, उसे दे देना। तुम अपने कर्म अच्छे रखो, सामने वाला जो करता है उसे करने दो, चाहे वो ले या ना ले। तुम्हारा फ़र्ज़ है देना, तुम देना, उसे मेरा प्रसाद देना, ठीक है ना। क्या पता उसकी बुद्धि पलट जाए। तुम ना ऐसा ही करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।